अच्छा, इंस्टाग्राम के बाद फेसबुक का जो है वो हमारा पेज बनाने का किस तरीके का प्रोसीजर होता है उसको हम देख लेते हैं। शॉर्ट जल्दी जल्दी हम इसके स्टेप्स को रिवाइज करेंगे ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि फिर बाद में उसको मुझे छोटा करके शेयर करना पड़ता है। फेसबुक के ऊपर इंस्टाग्राम आप मोबाइल पे बना लें, नो प्रॉब्लम। और वो इंस्टाग्राम एक मोबाइल यूज़र के लिए ही बेसिकली वो ऐप डेवलप किया हुआ है। जो फेसबुक है, फेसबुक आप सब जानते हैं कि फेसबुक जो है प्रायोरिटी देता है डेस्कटॉप को, लैपटॉप को। मोबाइल में जो उन्होंने है उसमें बहुत आपके जो है फंक्शंस जो हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जब हम पेज बना रहे हैं फेसबुक पे तो कोशिश करें आप थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप ओपन करके वहां पे एक दफ़ा बना लें, बाद में मैनेज आप बेशक मोबाइल से उसको करते रहें। तो पेजेस के लिए जब आप डेस्कटॉप पे अपना खोलेंगे, इस तरीके से आपका एक आ जाता है, डिस्प्ले आ जाता है। और उसमें वहाँ पे आपके पास ये लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास पेजेस का ऑप्शन होता है। हम इस पे पेजेस का ऑप्शन पे जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है कि ये पेजेस जो है वो आप मेंशन कर मैनेज करते हैं। और आपने अगर न्यू पेज बनाना है तो वो आपके पास जो है वो यहाँ पे राइट पे कॉर्नर पे शो हो रहा है। ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो दूसरे साइड पे है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके अनपब्लिश्ड पेजेस हैं, कि कुछ पेजेस मैंने बनाए हैं और उनको कंप्लीट किए बगैर छोड़ दिया तो वो अभी अनपब्लिश्ड है। तो हमने अभी क्या करना है, हमने अपने अपने लिए एक नया पेज बनाना है। या किसी क्लाइंट के लिए अगर हमने अपना एक पेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे क्रिएट न्यू पेज पे। हमारे पास पेज का नाम होगा और कैटेगरी होगी और बायो स्टेप्स ऑलमोस्ट सारे वही हैं जो इंस्टाग्राम के अंदर वो है। पेज नेम जो है हमारा एक अच्छा होना चाहिए। पेज नेम हम इस वक्त यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेमो ऑफ फेसबुक। ये मेरा पेज का नेम हो गया। इसमें मैं ऑफ को भी जो है वो कैपिटल कर देता हूँ। तो डेमो ऑफ फेसबुक का ये हमारा हो गया। और इसको अब हमने मतलब इस नाम से हमने इस पेज को हम बना रहे हैं, तो जो नाम है हमारा उसी की तरह की उसकी प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो होनी चाहिए। कैटेगरी जो है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि पेज नेम इज इनवैलिड, प्लीज यूज अ डिफरेंट नेम एंड ट्राई अगेन। ये भी एक इशू आता है जब आप पेज बना रहे हो। तो वो पेज फेसबुक की जो एआई है उसको मद्देनजर रखते हुए वो पेज के जो आप नाम रखते हो वो कहता है कि यार ये पेज का नाम जो है वो तुमने ठीक नहीं रखा हुआ। डेमो वन करके ट्राई कर देते हैं तो वो ओके हो गया। ठीक है। तो अब देखो, डेमो वन एक यूनिक हो गया। डेमो ऑफ फेसबुक जो हो गया वो थोड़ा सा वो उसने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये इसकी अपनी एक यूआई है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसको हम चेक कर लेंगे। आप डिफरेंट नाम के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। इन पेज नेम डिफरेंट है, यूजर नेम अलग होता है। फेसबुक में हम यूजर नेम को कहते हैं बेसिकली हुक। तो जो आपकी हुक होगी वो आपने यूजर नेम कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा इसी के अंदर। आप उसको उसको मिक्स ना कीजिएगा, होना सेम चाहिए। ये प्रायोरिटी है, होना सेम चाहिए। जिस तरह अभी मार्केट बाय एमबीएस है, यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं। जिस तरह मार्केट बाय एमबीएस है, उसको उसका फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है। तो नेट को क्या हो गया, अच्छा, मार्केट बाय एमबीएस, पेज टॉप पे जो है वो मेरा पेज आ गया है। तो मार्केट बाय एमबीएस मेरा जो यूजर नेम है, और ऊपर आप देख लें कि मैंने जो उसका पेज नेम लिखा हुआ है एमबीएस डिजिटल मार्केटिंग, और कॉमा डाल के सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल क्रिएटर, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो बैक टू अवर नेक्स्ट स्टेप, कैटेगरी। कैटेगरी कैसे यूज़ करनी है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पे जो कैटेगरी चूज़ की वो डिजिटल क्रिएटर की यूज़ की हुई है। यहाँ पे डेमो वन में फॉर एग्जांपल हम कोई भी कैटेगरी यूज़ कर लेते हैं। क्लॉथिंग ब्रांड है हमारा, तो क्लॉथिंग ब्रांड की हम रख देते हैं। यहाँ से हम नाम भी चेंज कर लेते हैं। हम रख लेते हैं क्या नाम रखें इसका। अगर क्लॉथ की हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो कोई बुटीक ले लेते हैं हम, एमबीएस बुटीक के नाम से हम जो है वो एक पेज रख लेते हैं। ठीक हो गया। एमबीएस बुटीक हमने पेज का नाम रख दिया, क्लॉथिंग ब्रांड हमने ये रख दिया। बायो ऑप्शनल है, इसके अंदर आप जो बायो है वो थोड़ा सा
डिस्क्रिप्टिव वे में आप डाल सकते हैं। जिस तरह इंस्टाग्राम पे मैंने बताया ना, इमोजीज यूज करनी है आपने, बुलेट्स के अंदर बायो लिखना है, एक एक लाइन का आपका होना चाहिए। तो हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी अपीयरेंस होती है, एक अपनी लुक होती है, एक चेंज चीजें होती है। तो इसमें आप अपना जो बायो है वो थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो यहाँ पे अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना जो बायो रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है, हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल बिजनेस, और इस तरीके से मैंने इसकी बायो रखी है। तो फेसबुक पे जितने भी आपके पेजेस हैं उनके आप जब बायो देखेंगे तो वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव वे में हो सकती है, पैराग्राफ के वे में हो सकती है। तो उसको हम उस तरीके से जो है वो आप अपनी बायो सेट कर लें। फिलहाल मैं इसको फिल नहीं कर रहा, तो इसको मैं कर देता हूँ कि क्रिएट कर दो पेज। ये सारे स्टेप्स आप लोगों के लिए बहुत इजी हैं। बेसिक में वीडियो बनाने का बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो स्टेप्स देख के जो है वो एटलीस्ट पेज बनाना जो है वो उनको आना चाहिए। थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैं बताना भूल गया कि जब आप पेज बना रहे हैं तो आपको दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है। पहली चीज़ कि जो आप जिस आईडी से पेज बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आईडी जिस आईडी पे अभी ये मैं पेज बना रहा हूँ वो ये वाली आईडी है जो मेरी पर्सनल है, ठीक है। तो ये आईडी मेरी कम से कम कुछ 10-11 साल पुरानी, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी है। अगर इतनी पुरानी आईडी भी नहीं है ना, तो एटलीस्ट आपकी जो आईडी है वो 2-3 महीने पुरानी होनी चाहिए, तब जाके आप अपना पेज बनाएं। कि वो 2-3 महीने भी ऐसे नहीं कि बना के छोड़ के रख दिए तो बस जी पुरानी होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग आपने दिखानी है कि वो कोई यूज कर रही है, कर रहा है बंदा, वो आईडी किसी के यूज में है, वो आईडी वैलिड है। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग आईडी बना के छोड़ देते हैं, या किसी ने वैसी फेक आईडी बनाई होती है, वो किसी मकसद के लिए बना के छोड़ दी, उसके बाद उसको यूज नहीं किया। तो ऐसी आईडीज पे आप अपना पेज ना बनाएं, अगर वो बनेगा भी तो वो अच्छा नहीं चलेगा, बैन हो जाएगा इस तरीके से। तो आईडी अपनी जो है वो आप एक पुरानी आईडी जो है, जो इसके पास भी है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो अभी से बना के उसको यूज करें डेली वे, उसके कोई ना कोई पोस्ट डाल दें उसके। तो विद इन 2-3 वीक्स या महीने के अंदर भी अगर आप कर देते हैं, उसको थोड़ा सा यूजेज में ले आते हैं, तो उस पर भी आप अपना पेज बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, आपकी वेबसाइट है कि नहीं है। आपकी वेबसाइट अगर नहीं है तो आप इसमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन ना करें। या फिर आप कोई अपना लिंक्डइन का कोई भी जो है वो लिंक वगैरह जो है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, फ़ोन नंबर आपने ऐड कर देना। आपकी एक बिजनेस ईमेल जो हमने इंस्टा पे ऐड की थी वो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। और उसके बाद आपका आ जाता है एड्रेस, टाउन, सिटी, पोस्ट कोड वगैरह, ये सारी चीज़ें। पोस्ट कोड क्या होता है? पोस्ट कोड बेसिकली आपका जिप कोड होता है। आप फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया के हैं, G6 के हैं, तो यहाँ पे आप लिखें पोस्ट कोड G6, ठीक है। तो वो आपको ये यहाँ पे आपकी देख देगा, इस्लामाबाद G61 का पोस्ट कोड ये है। तो आपने वो पोस्ट कोड डाल देना है बेसिक। ये हर सेक्टर का एक जो आपका पास वो पोस्टल एरिया, वो सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, जो आपकी पोस्ट सर्विस होती है हर एरिया की, तो उसका एक कोड उन्होंने रखा होता है कि आपकी अगर कोई पार्सल आ रहा है या जा रहा है तो इस पोस्ट कोड के ऊपर मेंशन हो जाता है, वो चला जाता है। अच्छा, उसके बाद टाइमिंग्स हैं, आवर्स वगैरह जो हैं वो आपने यहाँ से सेट कर देने हैं, और उसके बाद उसको जो है हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा स्टेप आता है प्रोफाइल पिक्चर, आपकी कवर फोटो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐड एक्शन बटन। तो एक्शन बटन क्या है, इसको जरा आप क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ट्राई इट। बेसिकली एक्शन बटन जो आपका होता है ना, एक्शन बटन आपका वो बटन होता है जो फॉलो के साथ, या जो आपका जैसी कोई पेज खोलता है तो फौरन नज़र आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस पे जाएं, यहाँ पे हम इस पेज पे चले जाते हैं। तो अच्छा, यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं, ये। अब मेरा यहाँ पे एक्शन बटन क्या है? व्हाट्सएप। ये आप देख लें कि जो हमारा मेन हेडर होता है वहाँ पे शो हो रहा होता है। अब दो ऑप्शन है, अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप अपना लोगो लगाओगे प्रोफाइल पिक्चर की जगह पे, और कवर फोटो जो है वो आपका कुछ इस तरीके का हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो मैं आपको कोई भी पेज दिखा देता हूँ। आर के कलेक्शन निकाल लेते हैं। तो कवर फोटो आपका इस तरह का भी हो सकता है, लोगो, कवर फोटो। उन लोगों के लिए जिनका कोई ब्रांड है, जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, ठीक है।
जो एज ए इन्फ्लुएंसर कोई फील्ड चूज करना चाहते हैं या एज अ क्रिएटर आना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो अपना अपनी प्रोफाइल पिक्चर की जगह अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, और बैकग्राउंड पे जो सर्विसेज वो दे रहे हैं वो लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने अपना जो एक फेसबुक का कवर फोटो है वो मैंने एक सेट की हुई है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ या मैं इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करता हूँ। तो आप ये चीज़ें सारी जो है वो एक अच्छा सा कवर फोटो बना के लगा सकते हैं। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर थीम। मेरी आप पोस्ट देख लें तो वो ब्लू ब्लैक और वाइट के कंट्रास्ट के अंदर होती हैं। तो मेरा कवर फोटो जो है वो भी उसी कंट्रास्ट के अंदर मैंने बनाया हुआ है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं ब्रांडिंग। खैर इस पे मैं एक अलग से जो है वो लंबा एक लेक्चर होगा, वो मैं आपको इसके ऊपर भी गाइड करूंगा। यहाँ से हम बात करें थे एक्शन बटन की। तो एक्शन बटन वो होता है जो आपके यहाँ पे टॉप पे हेडर पे शो हो रहा होता है, जिस तरह मेरा व्हाट्सएप का शो हो रहा था। और वो आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं। वो आप स्टार्ट ऑर्डर का कर सकते हैं, बुक नाउ का मेंशन कर सकते हैं, या आपका कोई चीज़ है, कोई आपका फॉर्म वगैरह है तो उसके लिए साइन अप फॉर्म आप डाल सकते हैं। व्हाट्सएप का मोस्टली लोग करते हैं, कॉल नाउ या व्हाट्सएप तो ज़्यादातर यूज़ ये होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक्शन बटन अपना सेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन बटन जो है वो आपसे चीज़ें जो है वो पूछ लेता है। अब जिसने यहाँ पे मैंने कर दिया कवर फोटो वगैरह जो है वो भी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा, क्योंकि डेमो है। यहाँ से अब क्योंकि मैंने एक्शन बटन ऐड किया तो वो कह रहा है व्हाट्सएप को अपने पेज के साथ कनेक्ट करने। ये अगर नहीं नहीं भी ऐड करेंगे तो भी ये आपसे पूछेगा कि आपने व्हाट्सएप अपना ऐड करना है। तो यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप बिजनेस होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम के केस में भी व्हाट्सएप बिजनेस आपका बना होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो उसी नंबर को कन्वर्ट कर दें व्हाट्सएप बिजनेस पे। कोई भी डाटा आपका आगे पीछे नहीं जाता। आसान सा तरीका उसका, आप उसका बैकअप बना के रख लें। और जब व्हाट्सएप बिजनेस में आप वही नंबर डालेंगे तो वो सेम सारी चैट्स आपकी जो है वो रिकवर्ड होके उसी में आ जाएंगी। तो व्हाट्सएप बिजनेस आप यूज़ कर लें। यहाँ से हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम अपना नंबर डाल देंगे, और नंबर डाल के गेट कोड करके उसको हम कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट और डन। तो जी ये बन गया हमारा पेज। अब इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मतलब लाइक मैंने मेंशन नहीं की, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से जो भी है वो आपको पता है अच्छे से कि आपने क्या मेंशन करनी है। तो मैं डेमो आपको दिखाऊंगा कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपने मतलब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से डिस्प्ले होती हैं। अब जैसा ये हमारे पास एक पेज तो बन गया है, मगर पेज की हेल्थ क्या है, फेयर है। मतलब फेयर मतलब बहुत बस ओके है, गुजारा लाइक है। तो हमने इसकी जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाना है। उसके अंदर जब हम इसकी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, कवर फोटो लगाएंगे, इसका अभी तक हमने यूजर नहीं अभी यूजर नेम सेट नहीं किया। जब वो सेट करेंगे तो फिर ये सारी इसकी जो हेल्थ है वो आहिस्ता 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 इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास फेसबुक पे किस तरीके से जो है वो हमने पेज को अपना प्रोफेशनल लुक देनी है। तो मैं आपको सैंपल दूंगा। हमने क्या करना है, आप ये यहाँ पे देखो, ये मेरा जो है वो क्या शो हो रहा है, यूजर नेम। तो जब आप पेज फौरन बनाओगे ना, ये तब फौरन से शो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ लोगों को मे भी कर दे, कुछ लोगों को ना करे। वो मैं वही बात बार बार कर रहा हूँ कि आपकी आईडी पे मैटर करता है कि आपकी आईडी ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा यूज़ में है, तो वो आपको ये ऑप्शंस दे देगा। अगर नहीं है तो जब आप पेज बना के उसको यूज़ करना शुरू करते हो तो फिर वो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ऑप्शंस आपको अलाउ करता रहता है। तो प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने ऐड कर लेनी है, कवर फोटो ऐड कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाओगे अपने पेज को, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत सारी डिटेल्स आती जाएंगी कि आपकी ये भी चीज़ मेंशन नहीं है, ये भी चीज़ मेंशन नहीं है। इसको क्या हो गया है, इसको बैक कर देते हैं। मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू हो गया था, इसकी वजह से वो दोबारा से जो है वो लोडिंग पे चला गया है। ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा। एडिट डिटेल्स, ऐड हॉबीज, ऐड फीचर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बार बार हमसे मांगेगा। ठीक है, ऐड एक्शन बटन जो है वो इस तरीके से, ये सारी चीज़ें, लिंक व्हाट्सएप अकाउंट, तो ये आप फिर उसको फिलअप करते जाएंगे। सी मोर पे क्लिक करेंगे, वो आपकी डिटेल्स में मेंशन होती जाएंगी। तो कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, यूजर, ये जो कैटेगरी है ये तो हमने स्टार्ट में सेट कर ली थी। आपका एक्शन बटन होना चाहिए, आपका यूजर नेम सेट होना चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन जो इस तरीके से आती है,
वो इस तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी जो आप जिस तरह यहाँ पे आप देखें, मैंने लिंक्डइन का अपनी मेरी वेबसाइट नहीं है तो मैंने लिंक्डइन का अपना लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग भी डाल सकते हैं किसी भी, या तो इंस्टा का लिंक डाल सकते हैं, या अगर नहीं है तो ये वैसे भी ऑप्शनल होता है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फोन नंबर आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है कि डिजिटल क्रिएटर है और सोशल मीडिया की एजेंसी है। ये मेरी कैटेगरीज आ रही हैं। अब उसमें से आप, अच्छा, फेसबुक पे आप एक से ज्यादा कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं कर सकते। तो अब जिस तरह मैंने यहाँ पे दो चूज की हुई हैं, तो उनमें से भी मैंने प्रायोरिटी सेट की हुई है कि यार मेरी जो डिजिटल क्रिएटर की आपकी, हम इसको क्या कहते हैं, कैटेगरी, डिजिटल क्रिएटर की जो कैटेगरी है वो मैं प्रेफरेंस करता हूँ, तो वो मेरे टॉप पे शो होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपकी पेज की डिटेल्स अगर आपने सारी सेट करनी है कि आपको कहाँ से जाके वो पेज की डिटेल्स का पता चलेगा, तो हम यहाँ से इसको, ये क्या स्विच क्यों हो गया, जी ऑल प्रोफाइल्स पे जाते हैं, यहाँ से हम, बल्कि जो नया पेज बनाया हम उसी को देख लेते हैं। अब अगर मैंने इस पेज की डिटेल सेट करनी है तो मैं यहाँ से जाता हूँ एडिट पे, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, एवटार, बायो, कस्टमाइज योर इंट्रो, आपके अभी तक रेटेड नहीं हो तो यहाँ से रेटेड का भी आप कर सकते हो। ये सारी जो है वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से एडिट कर लेंगे। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है, जिस तरह ये है एडिट डिटेल्स, ठीक है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो आपकी कैटेगरी कौन सी है, एड्रेस कौन सा है, आपका सर्विस एरिया कौन सा है, यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन आवर्स की, वेबसाइट्स की, सोशल लिंक्स की, ये सारी चीज़ें। फिर हॉबीज फीचर्स वगैरह ऐड करना है तो वो ठीक है, यहाँ से आप अपनी एक वेलकम पोस्ट वो कह रहा है कि आप बनाएं। ये सारी वो चीज़ें जब आप कंप्लीट करेंगे एक हफ्ता लगा के आराम सुकून से, तो फिर आपका पेज जो है वो एक अच्छी लुक देगा। जिस तरीके से मेरा अभी जो ये पेज है इसकी, अब यहाँ पे अगर मैं इसको जाता हूँ तो एक अच्छी लुक आती है इसको देख के, लाइक इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट नज़र आती हैं, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, पोस्ट हुई हुई है, डिस्क्रिप्शन है, लिंक्स वगैरह डले में हैं, फ़ोन नंबर ऐड है, व्हाट्सएप का बटन ऐड है, तो ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट में आती हैं आपकी। तो आप लोगों को अगर एडिट करने में कोई भी इशू आ रहा हो कि यार कहाँ से एडिट करना है, किस तरीके से करना है, तो वो आप लोग जो है मेरे से कमेंट्स के अंदर, या सॉरी कमेंट्स कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा फेसबुक की, जिसके अंदर हमने मतलब आगे जिनको हमने स्टडी करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, क्या चीज़ है, ये चीज़ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। बेसिकली आपका, अब फेसबुक जो है ना बहुत एक ब्रॉड एक चीज़ बन चुकी है, मैंने स्टार्ट में भी फर्स्ट वीडियो में ये बात की थी कि बहुत ब्रॉड एक चीज़ बन चुकी है। इसके अंदर उन्होंने मेटा बिजनेस डाला है, एड्स मैनेजर डाले हैं, एड्स अकाउंट डाले हैं, आपकी प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स का अलग बना दिया, क्रिएटर स्टूडियो इन्होंने अलग बना दिया, तो बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं फेसबुक के। एक फेसबुक को मैनेज करने के लिए आपको उन सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जिस तरह यहाँ पे हम देखें, कमेंट्स मैनेजर अलग आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एड सेंटर आपको अलग नज़र आ रहा है, आपके पेज की जो इनसाइट्स हैं वो आपको अलग नज़र आ रही हैं इस तरीके से। और लर्न हाउ टू स्विच, स्विच मतलब कि अब आपके जो जिस तरह इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पे हम आईडी स्विच करते हैं ना, मतलब हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो हमारी टॉप राइट कॉर्नर पे बनी होती है, सॉरी बॉटम राइट कॉर्नर पे, उसको हम क्लिक करके रखते हैं तो हमारी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो आ जाती हैं, हम उसमें से स्विच करके उसको स्विच कर लेते हैं। तो इसी तरह अब फेसबुक ने भी ये थोड़ा सा निकाल दिया अपने आप को एडवांस करके कि अगर आपने पेज बनाया हुआ है तो अब आप उसको स्विच कर लो, अब ये मेरी प्रोफेशनल पर्सनल प्रोफाइल है और ये मेरा जो पेज की प्रोफाइल इसने बना दी है। तो अगर मैं यहाँ से इसको स्विच करूंगा तो ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे मुझे ले जाएगा, ठीक है। तो आप स्विच कर सकते हो, अपने पेज को स्विच करके उसको तरीके से मैनेज कर सकते हो। मेटा बिजनेस का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। भाई तू तो साइड पे हो जा। अच्छा, मेटा बिजनेस बेसिकली डैशबोर्ड है, एक आपका बिजनेस डैशबोर्ड है जहाँ से आप इंस्टाग्राम, आप फेसबुक और फेसबुक की सारी चीज़ें, अपने एड्स, अपनी पोस्ट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। तो जिसको मेटा बिजनेस का नॉलेज आ गया उसको मतलब कि सब कुछ जो है वो इजीली मैनेज करना आ गया। मेटा बिजनेस में अब यहाँ पे डिफरेंट आपके, आपकी एक प्रोफाइल पे जितने आपने पेजेस बनाए हुए हैं, जितने आप पेजेस को मैनेज कर रहे हो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर दिए जाते हैं। तो
इसके अंदर आपने साइन अप कैसे करना है, किस तरह लेके चलना है, किस तरह बिजनेस अपना अकाउंट बनाना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी बेसिक आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं छोटी सी वीडियो में नहीं कवर कर सकता। अब जिस तरह मेरा एक ये पेज है यहाँ पे शो कर रहा है फेसबुक इंस्टाग्राम, मतलब ये MBS डिजिटल मार्केटिंग जो है इसका इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी है, और वो दोनों मेरे बिजनेस अकाउंट इसमें ऐड हैं। जिस तरह ये RK कलेक्शंस है, इसका भी फेसबुक इंस्टाग्राम मेरे साथ ऐड है। ऑफ प्राइवेट लिमिटेड जो मेरी लास्ट कंपनी थी उसके साथ मैं काम करता था, उनका भी ऐड है। मेयर क्लॉथ सेलिंग एक क्लाइंट का पेज है। उसके बाद यहाँ पे रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, अल्फा प्रॉपर्टी एडवाइजर, बी सेलर्स। अब यहाँ पे कुछ पे फेसबुक इंस्टा दोनों आ रहे हैं, कुछ में सिर्फ फेसबुक आ रहे हैं। इसका मतलब है इनके सिर्फ फेसबुक का मेरे पास एक्सेस है। इंस्टाग्राम इनका या तो बना ही नहीं हुआ, या पेज के साथ कनेक्टेड नहीं है, या वो मेरे पास एक्सेस नहीं है। अभी हमने MBS बुटीक बनाया तो ये यहाँ पे मेरे पास इसने ऐड कर दिया। ठीक है, मेहंदी आर्टिस्ट बाय सोनी, ये सारे पेजेस वो हैं जिनको मैं मैनेज कर रहा हूँ या जिनको मैं यूज कर रहा हूँ। तो इन सब को मैं यहाँ से जो है वो मतलब डील कर सकता हूँ। अब जैसे MBS बुटीक हमने अभी बनाया है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे ऑटोमेटिकली उसने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे अब क्या है कि जी होम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये अब मेरे सिर्फ इस पेज का डैशबोर्ड इसने खोल के दे दिया कि इस पेज के अंदर तुमने जो जो चीज़ें मैनेज करनी है वो करो। मैं यहाँ से नोटिफिकेशंस और ये सारी प्लानर्स वगैरह, एड्स किस तरह लगाने हैं, सेट्स, और बहुत सारे इसके टूल्स हैं जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, थोड़े थोड़े करके इनको हम स्टडी करेंगे, हर टूल का किस तरीके से यूज़ होता है, क्या उसका बेसिक मकसद है, मेटा बिजनेस कैसे बनाना है, मेटा बिजनेस में अपने पेजेस को कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ें जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, अपना फेसबुक का पेज, आपका इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट, और उनकी जो डिटेल्स हैं आप लोग कोशिश करें कि वो मेंशन कर लें, उनको एक अच्छे तरीके से सेटअप कर लें, ताकि फिर हम उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट पोस्टिंग और स्ट्रेटेजीज और डिफरेंट चीज़ें जो हैं टूल्स, उनको हम चेक कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। पेज बनाना जो है वो मैं अपने लेक्चर्स में यही कहता हूँ कि पेज बनाना जो है वो एक इनिशियल स्टार्टअप होता है, वो मार्केटिंग नहीं है। तो अभी मार्केटिंग का हमारा अभी तक कोई भी लेक्चर नहीं हुआ। ठीक है, आप ये समझें जो मैंने 3 वीडियोस भेजी, इन तीनों में मार्केटिंग अभी तक हमने स्टार्ट की नहीं है। अभी मैं सिर्फ जिन लोगों का बना हुआ है वेल एंड गुड, जिन लोगों का नहीं बना उनको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपना पेज और प्रोफेशनल अकाउंट बना लें, ताकि उसके बाद हम उनके ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाएं, उनके फिर हम मार्केटिंग सीखें। क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ होगी तभी हम सीखेंगे, इस तरह हवा में तो हम बात करेंगे नहीं। हम इंशाल्लाह अपनी हर वीडियो में एक प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाएंगे, और वर्क प्रैक्टिकल तरीके से हमने लेके चलना है। थैंक यू सो मच। फिर अगेन आप लोगों को सॉरी करता हूँ कि आप लोगों को वीडियोस लेट मिल रही हैं। रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम वगैरह और किस टाइप का आप काम शुरू करना चाहते हैं, सारी क्यूरी जो है वो आपको इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई, या इंस्टा पे भी आपको रिप्लाई देता जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।